करते हैं क्यों विशेष है आज का दिन। 15 फरवरी 2024 का दिन है आज। जैसे मैंने बताया कि यूएसपी होता है प्रत्येक व्यक्ति में, लेकिन हम उस यूएसपी को अंदर दबा के रखते हैं। आज जिस व्यक्ति का मैं जिक्र करूंगा उसका यूएसपी इतना अनोखा था कि अपने शहर मोहल्ले में ही नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में उस व्यक्ति की पहचान थी। 27 नवंबर 1952 को जन्म हुआ बप्पी लहिड़ी का। बप्पी लहिड़ी का नाम आलोकेश लहिड़ी था। बहुत छोटे थे बप्पी लहिड़ी, 3 साल के सिर्फ, कि उन्होंने तबले पे अपने हाथ आजमाने शुरू किए और 3 साल में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि दूर दूर से लोग वहां देखने आते थे कि यार 3 साल का बच्चा कैसे बजा सकता है इतना शानदार तबला। माँ बाप दोनों इस फील्ड से थे, म्यूजिशियन थे और सिंगर थे, तो उन्हें ये संस्कार बचपन से ही मिले थे। उनके लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि उनको बचपन से उस चीज़ के लिए ढाला गया था। बचपन से उनको ये चीज़ बताई गई थी कि आप ये कर सकते हो, और उनको बचपन से एक चीज़ और कही गई थी कि आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप स्पेशल हो। एक दिन ऐसा आएगा जब विश्व में प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें नाम से जानेगा, तुम्हारी क्वालिटी से जानेगा। और वाकई ऐसा हुआ भी। सिर्फ 19 साल के थे कि बप्पी लहिड़ी जी बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आके उन्होंने अपनी कला का दिखाने का प्रयास शुरू किया। 1973-74 में उन्हें पहली फिल्म मिल गई और पहली दूसरी फिल्म ही बहुत हिट रही। म्यूजिशियन थे वो, बहुत अलग तरीके का म्यूजिक, डिफरेंट तरीके का, वैसा नहीं जैसा आम था। पॉप म्यूजिक को हिंदी म्यूजिक के साथ मिलाने का प्रयोग किया था उन्होंने, और फिर धीरे धीरे उनकी एक अलग पहचान बनती गई। आप मानिए 1982 में जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई डिस्को डांसर, उसका म्यूजिक पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में तहलका मचा दिया उसने। और आज भी हम याद करते हैं आई एम अ डिस्को डांसर। फिल्मों का ये फेवरेट सॉन्ग होता है जब कोई जवान आदमी नाचना चाहता है तो। इवन जवान क्या, बूढ़े बुजुर्ग भी आई एम अ डिस्को डांसर पे डांस करने से अपने आप को रोक नहीं पाते। 1986 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया। 183 गाने एक साल में उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को दिए। उसके अलावा उनकी एक विशेष और पहचान थी, सोने के गहने पहनना। सोना पहनना उस व्यक्ति की एक अलग पहचान थी। इतना सोना कि दूसरे देख के कहते कि बाप रे बाप, ये आदमी है सोने की खदान। इसीलिए उनका नाम था गोल्डमैन। गोल्डमैन के अलावा डिस्कोमैन भी उनका नाम था। ये शॉर्ट नेम थे जो फिल्म जगत में फेमस थे। कोई भी कहता है गोल्डमैन से मिलना है, इसका मतलब बप्पी लहिड़ी से मिलना है। और आज के दिन 15 फरवरी 2022 को बप्पी लहिड़ी जी हम सभी को छोड़ के चले गए, और पीछे छोड़ के गए एक अद्भुत संगीत, एक मधुर संगीत जिस पे आज भी हम डांस करते हैं। बप्पी लहिड़ी जी का फिल्म कैरियर 1973 से लेके 2022 तक चला। इस बीच में क्या मोहम्मद रफ़ी, क्या लता मंगेशकर, क्या आशा भोसले, क्या हेमंत दा, क्या किशोर दा, क्या इवन नए सिंगर्स सोनू निगम, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, तकरीबन 50 से ज़्यादा सिंगर्स ने उनके गानों पे अपना उन्होंने गाने गाए, उनके म्यूजिक पे उन्होंने गाने गाए। और सिर्फ यही नहीं, नए नए कलाकारों को अपने साथ जोड़ना, अपने प्रयोग शुरू करना। रेमो फर्नांडिस का नाम यदि आपने सुना हो तो। उसके अलावा उषो उत्तुप को पहला ब्रेक उन्होंने दिया। रेमो फर्नांडिस के गाने उन्होंने संगीत में किए। तो चलिए हम सब भी कुछ बेहतर प्रयास करें, कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का, और अपना यूएसपी दिखाने का इस पूरे जगत को कि मैं डिफरेंट हूँ बॉस, अलग हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।